हेलो एवरीवन, वेलकम टू जियारफ अड्डा। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और बढ़िया होंगे। तो आज का जो हमारा सेशन है उसके अंदर जो आपका आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर हिस्ट्री का एग्जामिनेशन हुआ था, उसके पेपर वन की जो आंसर की होने वाली है और जो उसके करेक्ट आंसर्स होने चाहिए उसके बारे में हम लोग डिस्कशन करने वाले इस सेशन में। सो स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए। जो भी हमारे जो क्वेश्चंस है, जितना हम लोगों ने चेक किया कि क्या इनकी राइट आंसर बेसिकली होना चाहिए, तो चलिए। सबसे पहले देखिए, आप लोगों का फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया था कि निम्न में से कौन चालुक्यकालीन ग्रामीण शासन के प्रभारी अधिकारी थे। तो यहाँ पे मैंने टिक कर दिया। आप लोग ये जो देखेंगे रेड कलर से मैंने टिक किया हुआ है, इसका राइट आंसर होगा महाजन। और जो आप लोगों को ये ब्लू सर्कल में दिख रहे होंगे, ये थोड़े डाउटफुल है, तो इन क्वेश्चंस को मैंने रहने दिया है ताकि, क्योंकि इनमें कुछ थोड़े बहुत डाउट्स है, तो आप इनको हम छोड़ देंगे। देन थर्ड क्वेश्चन की अगर हम बात करें, तो थर्ड क्वेश्चन आपसे पूछता है कि उन चोल राजाओं के नाम बताइए जिसने तंजावुर में शिव मंदिर का निर्माण करवाया। तो इसका राइट आंसर यहाँ पर होगा राजा राजा फर्स्ट। यहाँ पे इसका राइट आंसर है, यानी कि थर्ड। नेक्स्ट फोर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया था कि राष्ट्रकूट राजवंश के किस शासक को कली, श्रीवल्लभ एवं निरुपम के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है वो होगा टू, यानी कि ध्रुवाधारवर्ष। देन आप लोगों का फिफ्थ क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि निम्न में से किसने बाणभट्ट द्वारा रचित जो कादंबरी के लेखक को पूरा किया। तो जो बाणभट्ट है वो कादंबरी ने लिखी है, पर वो उसको पूरा नहीं कर पाए थे अपनी लाइफ टाइम में, तो उसको कंप्लीट किया था उनके बेटे भूषण ने। तो यानी कि इसका राइट आंसर यहाँ पर आप लोगों का फोर होना चाहिए। देन उसके बाद हम बात करते हैं आप लोगों के नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो है आप लोगों का सिक्स्थ क्वेश्चन। इसके अंदर आप लोगों से पूछा गया है कि पूर्व मध्यकाल में कुल्यवाप वे पाठक निम्न में से किसकी मापक इकाई थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का लैंड, यानी कि भूमि, यानी कि वन इसका जो है वो राइट आंसर आप लोगों को देखने को मिलेगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं सेवेंथ क्वेश्चन की। सेवेंथ क्वेश्चन की जब हम बात करते हैं तो इसके अंदर आपसे पूछा गया है पूर्व मध्यकालीन भारत में जो आपकी मंडपिकाओं के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन यहाँ पर सही है। तो यहाँ पे आप लोगों को जो इसका राइट आंसर है वो देखने को मिलेगा कि सारे के सारे ऑप्शन सही है, यानी कि ऑप्शन फोर जो है वो इसका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। देन हम लोगों ने एट क्वेश्चन को छोड़ दिया है। एंड उसके बाद नाइन्थ क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो इसमें पूछा गया कि जो शैलेंद्र राजा थे उनके काल में विकसित चंडी से क्या तात्पर्य है, यानी कि चंडी का क्या मतलब है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का टेम्पल, यानी कि मंदिर, यानी कि फोर्थ इसका राइट आंसर होगा। अभी हम सारे क्वेश्चंस को सिर्फ उनके आंसर्स देख रहे हैं। इसी के साथ हम एक सेपरेट वीडियो भी लेकर आएंगे जिसके अंदर हम सारे क्वेश्चंस का एक्सप्लेनेशन भी बहुत अच्छे से चेक करेंगे। ठीक है, अभी मेन चीज ये है कि आप लोग एक बार अपने आंसर्स जो हैं उनको चेक कर सकते हैं। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का यहाँ पे। टेंथ क्वेश्चन रहने दिया है हम लोगों ने। देन इलेवेंथ क्वेश्चन की अगर हम बात करें, इलेवेंथ क्वेश्चन में आपसे पूछा है मुल्तान तथा उच्च के राज्यपाल नसीरुद्दीन कुबाचा के समय चशनामा का फारसी में अनुवाद करने वाले व्यक्ति का नाम बताइए। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा मोहम्मद अली बिन अबू बकर कूफी, यानी कि राइट आंसर इसका वन होगा। देन इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आप लोगों का हो जाएगा 14 क्वेश्चन। तो जब हम 14 क्वेश्चन को देखेंगे तो इसमें पूछा गया कि निम्नलिखित में से आपको बताना है कि इसमें से कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पर आप लोगों की गलत है। तो इसकी जो फोर्थ ऑप्शन है कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी पुत्री का विवाह नसीरुद्दीन कुबाचा से किया था, तो ये स्टेटमेंट आप लोगों की यहाँ पर गलत हो जाएगी, यानी फोर्थ इसका राइट आंसर होगा। देन हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। आप लोगों का 15 क्वेश्चन में पूछा गया है निम्न में से कौन से सुल्तान थे जिन्होंने सर्वप्रथम सैनिकों की दी गई इक्ताओं की अवधि के विषय में जांच करवाई थी। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर आप लोगों का हो जाएगा बलबन, यानी कि टू इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। देन आपका 16 क्वेश्चन की बात करें, बलबन की मृत्यु के समय जलालुद्दीन खिलजी किस प्रांत के इक्तेदार थे। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होना चाहिए समाना। फिर उसके बाद 17 क्वेश्चन में पूछा गया है आपसे मुगल हरम का विस्तार से वर्णन किस टेक्स्ट के अंदर किया गया है। तो आप लोगों का इसका राइट आंसर होगा हुमायूं नामा, यानी कि टू इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर आपसे क्वेश्चन पूछा गया है 18, इसके अंदर आपसे पूछा गया है जो इब्न बतूता के अनुसार तुगलक तुर्कों की किस जनजाति से संबंधित थे। तो इसका राइट आंसर होगा वन, यानी कि करुणा। ठीक है, तो यहाँ पे इसका वन जो है राइट आंसर होगा। 19 क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है गयासुद्दीन तुगलक के किस सैन्य अभियान के पश्चात वो मारा गया था। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का तिरहुत,
यानी कि थर्ड जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा 19 का। 20 क्वेश्चन की बात करें तो इसमें आप लोगों से पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किसने कहा कि मोहम्मद बिन तुगलक देवगिरी को अपनी राजधानी इसलिए बनाना चाहता था क्योंकि वह साम्राज्य के केंद्र में स्थित थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का फोर्थ, यानी कि जियाउद्दीन बर्नी जो है यहाँ पर इस चीज के बारे में बात करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का 22। 22 की अगर बात करें तो इस क्वेश्चन में पूछा गया अलाउद्दीन खिलजी के उत्तरी भारत के विजय के बाद निम्नलिखित अधिकारियों और उनको सौंपे गए क्षेत्रों में कौन सा इसके अंदर से गलत है। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर होगा वो 2, यानी कि जालोर और उलूग खान वाला जो मैच है इसके अंदर गलत दिया गया है। तो यानी कि 22 का 2 राइट आंसर सेकंड ऑप्शन जो है आप लोगों को देखने को मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट है आप लोगों का आयगर प्रणाली के बारे में आप लोगों से क्वेश्चन पूछा गया था और यहाँ पे जो इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा फोर्थ, यानी कि इसके अंदर जो दोनों के दोनों स्टेटमेंट आप लोगों को दिए गए हैं वो यहाँ पर करेक्ट होंगे। ठीक है, नेक्स्ट आप लोगों का 24th क्वेश्चन है। इसके अंदर आपसे पूछा गया है जो जौनपुर है, जो जौनपुर की स्थापना की गई थी वो किस नदी के किनारे पे फिरोज तुगलक द्वारा कराई गई थी। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा 1, गोमती नदी। जोना खान मोहम्मद बिन तुगलक जिन उनका असली नाम था, उनके नाम पे बेसिकली जौनपुर जो है स्थापित किया गया था गोमती नदी के पास। ठीक है, नेक्स्ट है आप लोगों का 25 क्वेश्चन। इसके अंदर आप लोगों से पूछा गया है सिकंदर लोदी के बिहार आक्रमण के दौरान बंगाल का शासक कौन था। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा फोर्थ, यानी कि अलाउद्दीन हुसैन शाह। देन आप लोगों से पूछा गया है 26 क्वेश्चन। इसमें आपसे पूछा गया है कि 1347 से लेके 1527 तक 180 के वर्षों सालों तक चले बहमनी साम्राज्य में कितने शासकों ने जब तक शासन कर लिया था। तो इसका राइट आंसर होगा 18, यानी 18। तो थर्ड ऑप्शन जो है यहाँ पे सही होगा। देन आप लोगों का है 27 क्वेश्चन। इसमें आप लोगों से पूछा गया है निम्नलिखित में से अब्दुल वाहिद बिलग्रामी की कौन सी रचना में कृष्ण, मुरली, गोपिया, राधा आदि शब्दों की सूफी रहस्यवादी अर्थों को समझाया गया है। तो इसका राइट आंसर होगा 1, ऑप्शन 1, हकीके हिंदी। ठीक है, देन 28 की बात करें, वो कौन सा शासक था जिसने शाही रसोई में सोने और चांदी के बर्तनों के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया था। तो इसका राइट आंसर यहाँ पर होगा फोर्थ, यानी कि फिरोज शाह तुगलक। ठीक है, इसी के साथ 29 की बात करें तो यहाँ पे पूछा गया है कि भारत में इमारतों के अंतर्गत 4 केंद्रित मेहराब यानी कि 4 सेंटेड आर्च जो है वो बिल्डिंग जो इंडिया के अंदर किसने इसकी शुरुआत की थी। तो यहाँ पे इसका ऑप्शन जो है वो आप लोगों को तुगलक देखने को मिलेगा। बहुत सारे ऐसे आंसर्स भी आए जहाँ पे खिलजी भी देखने को मिला, बट जो मोस्टली ज्यादा देखने को मिला वो तुगलक था। ठीक है, देन आप लोगों का 30 क्वेश्चन की बात करें, किस पुस्तक में कबीर की कविताएं संरक्षित है और जो किसानों की परेशानियों के प्रमुख कारणों का वर्णन करती हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 1, गुरु ग्रंथ साहिब। देन हम बात करते हैं आप लोगों के क्वेश्चन 32 की। 32 के अंदर पूछा गया है विजयनगर साम्राज्य के समय हीरे की खदानें निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित थी। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का फोर्थ, कुरनूल। उसके बाद 33 पर अगर हम चलते हैं तो बाबर के खिलाफ राणा सांगा के पक्ष में खानवा का युद्ध लड़ने के लिए बिजोलियों और देवलियों से किन राजाओं ने भाग लिया था। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन 2, गोकुल दास परमार और रावत बाग सिंह। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 34। इसमें आप लोगों से पूछा गया है कि जो आप लोगों का मेडिवल इंडिया था उसके अंदर जो आपका पोस्टल सिस्टम था, डाक सिस्टम था, उसके बारे में क्वेश्चन है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। यहाँ पर दोनों ऑप्शंस आप लोगों के सही हैं। जो आप लोगों का हॉर्स पोस्टल सिस्टम था उसको उलूक बोला जाता था, पैदल डाक सिस्टम को दावा बोला जाता था। तो दोनों ऑप्शन यानी कि ऑप्शन थर्ड जो है आप लोगों का राइट आंसर होगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का 35। इसमें आपसे पूछा गया है कि शेर शाह के प्रशासन के अंदर जो कारकुन थे सरकारी अभिलेख किस भाषा में लिखते थे। तो इसका राइट आंसर होगा फारसी और हिंदी, यानी कि ऑप्शन 2, ए एंड सी जो है आपका राइट आंसर इसमें होगा। इसके बाद है 36 के अंदर आप लोगों से पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन से वो पुर्तगाली गवर्नर थे जिन्होंने 1510 में बीजापुर छीनकर गोवा पर अधिकार कर लिया था। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो है अलबरूकी, यानी कि ऑप्शन 1 जो है वो इसका यहाँ पर आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। 37 की बात करें तो आपको इसके अंदर अरेंज करना है कि जहांगीर जो है उनके टाइम पीरियड पे उनके जो कैंपेन्स हैं उनको क्रोनोलॉजी में आपको लगाना है।
तो यहाँ पे अहमदनगर, किश्तवाड़ हो गया, मेवाड़ हो गया। तो यहाँ पे सबसे पहले तो मेवाड़ हो जाएगा, उसके बाद अहमदनगर हो जाएगा और फिर किश्तवाड़ हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन 4 जो है यहाँ पे राइट आंसर होगा आपका CAB। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या है, फोर्थ। 38 की बात करें तो 38 की बात करें तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए। यहाँ पे आपको बताना है कि कौन से ऑप्शंस इसमें से सही हैं हुमायूं के बारे में। तो जब आप ऑप्शन ए को देखेंगे, हुमायूं ने 1534 में कलिंजर का अभियान किया, गलत है, 1531 में किया था। हुमायूं ने 1532 में चुनार का प्रथम घेरा किया, ये सही है। सी का आप ऑप्शन देखें, सी ऑप्शन देखेंगे तो उसने अपने भाई हिंदल को संभल क्षेत्र दिया, तो नहीं, अस्करी को दिया था। तो यानी कि इसका जो राइट आंसर है वो आप लोगों का क्या हो जाएगा, ऑप्शन 1, यानी कि सिर्फ बी स्टेटमेंट इसमें सही है, बाकी आप लोगों को गलत देखने को मिलेंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें 39, तो यहाँ पे आपसे पूछा गया है अकबर के दरबार में जैन भिक्षुओं को लाने में निम्न में से किस व्यक्ति की इसके अंदर बहुत महत्वपूर्ण भूमिका जो है आप लोगों को देखने को मिली थी। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन 3, करमचंद। 40 क्वेश्चन की बात करें तो कौन से वो मुगल सम्राट थे जिनके शासन काल में अब्दुल्ला उजबेक ने बंदकशा पर अधिकार कर लिया था, उसको कैप्चर कर लिया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का अकबर। तो 1584 के अंदर ये जो पूरा का पूरा इवेंट है ये हमें देखने को मिला था। 41 क्वेश्चन आप लोगों से पूछता है मुगल काल के दौरान फरमाने सबाती किस अधिकारी की नियुक्ति पत्र था। तो ये हो जाएगा इसका राइट आंसर ऑप्शन 1, सूबेदार। 42 क्वेश्चन आपसे पूछता है कि मुगल बादशाह का कौन सा व्यक्तिगत निवास था जहां बादशाह उच्च अधिकारियों के साथ महत्वपूर्ण विषयों पर बात करते थे एंड बेसिकली विचार करते थे। तो यहाँ पे जो इसका राइट आंसर है वो आप लोगों का होगा क्या, फोर्थ, दीवाने खास के अंदर बेसिकली वो ये सारी चीजें जो है यहाँ पर करते थे। ठीक है, फिर उसके बाद आप लोगों से 43 क्वेश्चन पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग हिस्टोरियन, यहाँ पर बेसिकली उन्होंने मनसब एवं जागीरदारी प्रणालियों की असफलता को उत्तरदायी बताया था। तो सतीश चंद्र जो है यहाँ पे 43 का राइट आंसर 4 हो जाएगा, यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, इसी के साथ 44 की अगर हम बात करें, यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है मदद माश, ये क्या था, आप लोगों का भूमि अनुदान था एंड इसके बारे में आप लोगों का कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन 2 कि अकबर ने वृंदावन मंदिर के जो हिंदू पुरोहित थे गोपाल दास, उनको 200 बीघा जो है मदद माश दिया था। तो ये आपका राइट आंसर 44 का ऑप्शन 2 हो जाएगा। 45 की अगर बात करें तो इसमें पूछा गया है कि अकबर के शासनकाल के दौरान खालसा या जागीर भूमि को एक दूसरे से अलग कर दिया था किसने। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन 4 आप लोगों का शहाबुद्दीन अहमद खान। ठीक है, देन आप लोगों का 46 है, इसके अंदर आप लोगों से पूछा गया है कि इसमें मनसबदारी से रिलेटेड कौन सा कथन जो है वो सही है, कौन से ऑप्शन करेक्ट है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा आपका ए और बी ऑप्शन सही है, यानी कि इसका सेकेंड ऑप्शन जो है वो ठीक हो जाएगा। इसके बाद अगर हम बात करें तो नेक्स्ट आप लोगों का हो जाएगा 48। ठीक है, 48 की बात करें तो इसमें पूछा है श्रीनगर में जो निशात बाग के संस्थापक कौन थे। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन 1, आसफ खान। 49 की बात करें, इसमें आपसे पूछा है कि हुमायूं के काल के दौरान जो आप लोगों की पेंटिंग्स है उससे रिलेटेड क्वेश्चन है कि इसमें से कौन सा सही नहीं है। तो जब आप इसका ऑप्शन 4 देखोगे कि तैमूर घराने का राजकुमार, जो आप लोगों की पेंटिंग आप लोगों को देखने को मिलती है, ये दिल्ली के पुराने किले की महल की दीवार पर बनाया गया है, ये गलत है, यानी कि फोर्थ ऑप्शन आप लोगों का सही हो जाएगा 49 का। ठीक है, देन 50 क्वेश्चन की अगर हम बात करें, मुनीस अल अरवा ये किसने लिखा है, ये बुक किसने लिखी है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा जहानारा बेगम, यानी कि फोर्थ जो है इसका राइट आंसर आप लोगों को देखने को मिलेगा। देन 51 क्वेश्चन की बात करें, शाहजहां के उस स्वर्णकार का नाम बताइए जिन्होंने जो ताजमहल की कब्र है उनके चारों तरफ सोने और की स्क्रीन डिजाइन बनाई थी। तो इसका राइट आंसर होगा बेबादल खान। ठीक है, एक सेकेंड स्टूडेंट्स, मैं देख लेती हूँ रिकॉर्डिंग ऑन है ना। हाँ जी, ठीक है, ओके। नेक्स्ट है आप लोगों का क्वेश्चन 52। ठीक है, मध्यकाल में बैरामी शंभाव शिरीबाफ कट्टान ए रूमी किस प्रकार की ये वस्तुएं थी। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा क्लोथ, यानी कि कपड़े का ये बेसिकली यहाँ पे टर्म्स हैं। ठीक है, चलिए 53 का अगर हम बात करें, आपका धानी जोग और या फिर हम कहे फरमान जोग निम्न में से किसके प्रकार होते थे, या इसका राइट आंसर होगा आप लोगों का 1, हुंडी। ठीक है, 54 की अगर हम बात करें,
मुगल काल में राज्य टकसाल शुल्क को कहा जाता था क्या? यहाँ पे महसूल ए दारुल ज़रब, यानी कि ऑप्शन 2 जो है इसका राइट आंसर होगा। ये जो है यहाँ पे मुगल काल में इनको बोला जाता था। इसी के साथ जब हम बात करेंगे 55 क्वेश्चन की, तो यहाँ पे आप लोगों का डिबेटेबल है, तो ये हमने रहने दिया है। देन 56 क्वेश्चन की अगर बात करें, निम्नलिखित में से कौन सी दो विशिष्ट जातियां मुगल काल के दौरान नमक तथा शोरा की उत्पादन में आप लोगों को देखने को मिलती थी? तो इसका राइट ऑप्शन होगा आप लोगों का 1, नूनिया तथा मलंगी। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन 1 जो है इसका राइट आंसर आप लोगों को देखने को मिलेगा। देन अगर बात करें 57 की, तो यहाँ पे पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा अधिकारी पेशवाओं के अधीन राजस्व एकत्रित करने के लिए जिम्मेदार होता था? तो यहाँ पे इसका ऑप्शन होगा 1, आपका काम विस्तार जो है राइट आंसर हो जाएगा। 58 की अगर बात करें, यहाँ पे पूछा गया संत तुकाराम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा आप लोगों का ऑप्शन 2। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर आपको देखने को मिलेगा। 59 की अगर बात करें, यहाँ पे आप लोगों को मैच करने के लिए बोला है सूफी संत और उन्होंने जो काम लिखे हैं, तो यहाँ पे जो इसका राइट आंसर है वो है ए और सी। ठीक है, तो यहाँ पे यानी कि ऑप्शन 3 जो है वो इसका राइट आंसर आप लोगों को देखने को मिलेगा। देन आप लोगों का 60 क्वेश्चन की अगर बात करें, ताराबाई ने किसकी संरक्षिता के रूप में शासन किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका शिवाजी सेकंड, यानी कि ऑप्शन 2 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा इसके अंदर से सही है? तो बेसिकली आप लोगों का फिलॉसफी ऑफ हिस्ट्री के बारे में कौन सी स्टेटमेंट इसमें से सही है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया था। एंड ये 61 क्वेश्चन है। तो यहाँ पे इसका जो ऑप्शन होगा वो फोर्थ सही होगा, यानी कि सारे के सारे जो स्टेटमेंट है इसके अंदर सही है। तो यानी कि ऑप्शन 4 आपका राइट आंसर होगा। 62 क्वेश्चन आपसे जो पूछा गया है, हिस्ट्री इज व्हाट द हिस्टोरियन राइट, ये जो स्टेटमेंट है ये किसने बोला है? तो ये आप लोगों का हो जाएगा ई एच कार, यानी कि ऑप्शन इसका जो आपका सेकंड है वो 62 का सही हो जाएगा। नेक्स्ट 63 क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया, आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सा सही है। बेसिकली आपका अगेन जो आपकी परिकल्पनात्मक दर्शन की विशेषता होती है, तो इसका जो राइट आंसर है वो फोर्थ हो जाएगा, ऑप्शन 4 जो है कि यानी कि यह इतिहास में किसी अंतिम अर्थ की तलाश नहीं करे, ये आप लोगों का सही नहीं है। तो यानी कि फोर्थ जो है इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, तो फोर्थ जो है आप लोगों का 63 का राइट आंसर है। नेक्स्ट आप लोगों का 64, सतनामी संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? तो इसका राइट आंसर होगा वीरभान, यानी कि ऑप्शन 4 जो है इसका राइट आंसर है। इसके बाद हम चलेंगे आप लोगों के नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो है 66। 66 अगेन आप लोगों को बहुत सारी स्टेटमेंट दी गई हैं, फॉर एग्जांपल कि आपका जो हिस्टोरिकल कॉज है एक्सप्लेन करते हैं आप लोगों की इवेंट्स को, इसी के साथ ऐतिहासिक कारण किस घटना के विषय होते हैं, तो ये सारी स्टेटमेंट्स दिए गए हैं। आपको इसमें से चूज करना था कि कौन सा आप लोगों का सही है, तो यानी कि ऑप्शन 4 जो है इसमें सही है, सारे आप लोगों के ठीक थे। ठीक है, नेक्स्ट आप लोगों का 67, आपको बताना है जो आप लोगों का आर्टिकल है, क्या कौन सा आर्टिकल, डार्विनिज्म को लेके, डार्विन बेसिकली आपका डार्विनिज्म इन हिस्ट्री, ये आपका किससे कौन से हिस्टोरियन से संबंधित है? तो ये आपका राइट आंसर होगा आपका यहाँ पे जेबी बरी, यानी कि ऑप्शन 2 जो है वो यहाँ पर ठीक हो जाएगा। देन इसी के साथ हम बात करते हैं 68 की। यहाँ पे आप लोगों से पूछा गया है, आपको बताना है कि निम्नलिखित में से वो कौन से इतिहासकार है जिन्होंने बेसिकली जो ह्यूमन है और इसी के साथ सोलर सिस्टम है उनके बारे में यहाँ पे जांच की है। तो राइट आंसर होगा इसका कांत। ठीक है, ऑप्शन 1 जो है इसका राइट आंसर होगा। 69 की बात करें, आप लोगों से अगेन बहुत सारी स्टेटमेंट्स पूछी गई थी, फॉर एग्जांपल डिल्थे के बारे में, कॉमते के बारे में, अगेन डिल्थे के बारे में। तो यहाँ पे जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 4, यानी सारे स्टेटमेंट इसके अंदर सही थे। देन क्वेश्चन नंबर 70, अगेन आपको क्रॉक के जो व्यू है उसके बारे में क्वेश्चन पूछा गया था, उनके जो व्यूज है आपकी हिस्ट्री को लेके। तो यहाँ पे भी इसका राइट आंसर ऑप्शन 4 होगा, ए बी सी डी आप लोगों के सही हैं। ठीक है, देन आप लोगों का 71 क्वेश्चन की अगर हम बात करें, तो यहाँ पे आप लोगों से अगेन कॉलिन वुड जो है उनके जो व्यूज है हिस्ट्री को लेके उससे क्वेश्चन पूछा गया था, और आपको बताना था इसमें से कौन सा करेक्ट है। तो यहाँ पे ए बी सी डी यानी ऑप्शन 4 जो है आपका फिर से करेक्ट है। देन 72 क्वेश्चन की बात करें, आपको अगेन कॉलिन वुड के जो विचार हैं उनके बारे में क्वेश्चन पूछा गया था, इसका जो राइट आंसर होगा वो है थर्ड, आपका जो हेगल एंड मार्क्स जो है, यानी ऑप्शन 3 जो है इसका राइट आंसर होगा। फिर 73 क्वेश्चन की बात करें, आपसे पूछा गया है कि जो हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म है एंड इकोनॉमिक्स ऑफ कॉल मार्क्स की जो ये पुस्तक है ये किसने लिखी है? तो यहाँ पे राइट आंसर इसका होगा क्रॉक, यानी ऑप्शन 1। ठीक है,
चलिए, इसी के साथ आप लोगों का 74th क्वेश्चन आप लोगों का देखेंगे। आपको बताना है कॉम्ते के बारे में क्वेश्चन है, उनके व्यूज़ के बारे में कि यहाँ पे उनमें से वो कौन-सी चीज़ को प्रेज़ेंट नहीं करते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन 2 कि जो कॉम्ते है वो आपका यूनिवर्सलिज़्म के अंदर बिलीव नहीं करते व्हिच इज़ रॉन्ग। तो आपका ऑप्शन 2 जो है वो यहाँ पर सही हो जाएगा। तो 74 का ऑप्शन 2 इज़ अ राइट आंसर। देन आपका 75 में पूछा गया है कि आप लोगों का जो कनिंग ऑफ रीजन है उसके बारे में आपको उसका कॉन्सेप्ट के बारे में बताना था। तो यहाँ पे राइट आंसर है कि ये किसने दिया है, हेगल ने, यानी ऑप्शन 3 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर आपसे पूछा गया है कि आप लोगों का 76 क्वेश्चन कि जो आप लोगों की बुक है, ठीक है, माइकल फॉकेट, ये बेसिकली किसके द्वारा नहीं रचित। तो यहाँ पे स्पीच एंड फिनोमेना, ठीक है, तो ऑप्शन 4 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। 77 की बात करें तो अकॉर्डिंग टू वीको इनमें से कौन सी गलतियां जो है इतिहासकार कर सकते हैं। तो ऑप्शन 3 जो है इसका राइट आंसर है, यानी कि दोनों की दोनों मिस्टेक्स हो सकते हैं, ए और बी दोनों आप लोगों की सही है। ऑप्शन 3 जो है इसका राइट आंसर है। इसी के साथ अगर हम बात करें आप लोगों का 78 क्वेश्चन, यहाँ पे आपको मैच करना था, आप लोगों को बुक्स दी गई थी और मैच करने के बाद यहाँ पे इसका जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन 1, जिसको आप लोग देख सकते हो, ठीक है। देन 79 क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि किसका मानना है, तो कथन दिया गया आप लोगों को। देन ये जो मानना है आपका 79 क्वेश्चन में, इसका राइट आंसर होगा आप लोगों का हर्डर। तो इसका राइट आंसर 4th होना चाहिए, ठीक है। फिर आप लोगों से 80 क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन से इतिहासकार जो है उनके यहाँ पे कथन जो है अकॉर्डिंग टू मतलब पोस्ट मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी को लेके इनकरेक्ट है। तो यहाँ पे 2 जो ऑप्शन है वो आप लोगों का गलत हो जाएगा, ठीक है। फिर इसी के साथ आप लोगों का 81 क्वेश्चन की बात करते हैं, किसने जो है यहाँ पे किस सभ्यता को टॉयनबी ने प्राथमिक सभ्यता नहीं गिनते, वो नहीं मानते बेसिकली कि ये प्राइमरी सिविलाइजेशन है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा आप लोगों का 4th वेस्टर्न, ठीक है। 82 की बात करें, अगेन इसके अंदर आप लोगों से जो आपका फुकुयामा है उनके व्यूज के बारे में पूछा गया है। आपको बताना है कि इसमें से यहाँ पे कौन सा आप लोगों का करेक्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों का राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा 4। सारे के सारे व्यूज यहाँ पे करेक्ट है, ABCD, यानी ऑप्शन 4 आप लोगों का राइट आंसर है। 83 की बात करें, आपको बताना है कि जो आप लोगों की स्प्लेंगर है और टॉयन भी है उनके व्यूज के बारे में इसमें से कौन सा राइट नहीं है। तो आपका जो ऑप्शन 4 है कि दोनों सभ्यता के पतन की अनिवार्यता में विश्वास करते हैं, तो ये गलत है। तो ऑप्शन 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो, नेक्स्ट आपका 84, इसमें आप लोगों से पूछा गया है कि निम्नलिखित में से वो कौन से फेमस हिस्टोरियन हैं जिन्होंने डिटेल में लिखा है आप लोगों के चैतन्य महाप्रभु जो हो गए उनकी यात्राओं के बारे में एंड उनकी टीचिंग्स के बारे में। तो राइट आंसर क्या होगा आपका, JN सरकार, ठीक है। नेक्स्ट आपका 85 क्वेश्चन, आप लोगों से पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंसीडर द ओल्डेस्ट हिस्टोरिकल मटेरियल। तो आपका इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका गाथास एंड इसी के साथ नाराशंसी। देन 86 की बात करें तो इसमें पूछा गया है कि जो भीष्म का इतिहास दर्शन इसमें से क्या कहा जाता है। तो इसका ऑप्शन 1 राइट आंसर होगा, यानी कि पॉलिटिकल फिलॉसफी, राजनीतिक दर्शन, ठीक है। 87 की बात करें तो इसमें आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी मुगल कालीन इतिहास लेखन की प्रमुख विशेषता नहीं थी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 2 स्पेशल फोकस ऑन ऑब्जेक्टिविटी, ठीक है। देन 88 की अगर मैं बात करूं, इसमें आपसे पूछा गया इतिहास मानवीय क्रियाकलापों को का ऐसा चित्रण है जो मनुष्य के समक्ष प्रकट होता है, ठीक है, और उसकी यात्राओं के बारे में बताता है। तो ये जो स्टेटमेंट है किससे रिलेटेड है, किसने बोला है, ठीक है। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा जियाउद्दीन बर्नी, ऑप्शन 4। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का 89 में आप लोगों से पूछा गया है कि प्राचीन भारतीय इतिहास की प्राच्यवादी पुण्य स्तुति जो है का क्या महत्व था। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या होगा, इस स्टेटमेंट दिए गए हैं। तो ए और बी दोनों स्टेटमेंट सही है, यानी कि ऑप्शन 3 जो है आपकी 89 का होगा। 90 क्वेश्चन की बात करें, निम्नलिखित में से राजवंश का इतिहास लिखने वाला प्रथम चीनी इतिहासकार कौन था, आपका समाचियन, ठीक है। तो यहाँ पे राइट आंसर 90 का 1 हो जाएगा। 91 की बात करें, आपसे पूछा गया है इसमें से कौन सा जो आप लोगों का पेयर है वो सही है बुक्स के बारे में। तो सही नहीं है, ठीक है। तो सही नहीं कौन सा, इसमें से 3rd दादा भाई नरोजी ने लिखा है द ड्रेन ऑफ वेल्थ एंड इंडियन नेशनलिज्म एट द टर्न ऑफ द सेंचुरी। तो लास्ट में जो है वो गलत दे दिया, बाकी ठीक था, ठीक है। बट आप लोगों का ऑप्शन 3rd जो है विच इज राइट आंसर। चलिए,
नेक्स्ट है 92 क्वेश्चन। 92 में आपसे पूछा गया है अरबों को हेरोडोटस कहा जाता है। बेसिकली किसके द्वारा? आपका हो जाएगा इसका राइट आंसर अबू जफर मोहम्मद इबन जरीर अल तबारी। ठीक है। देन आपका 93 राइट आंसर बताना है निम्नलिखित में से कौन ईसाई इतिहास लेखन से संबंधित नहीं है, आपका क्रिश्चियन हिस्टोरियोग्राफी से रिलेटेड नहीं है। इसका राइट आंसर होगा सेंट साइमन। फोर्थ ऑप्शन जो है इसका सही होगा। देन आपकी बात करते हैं 94 की। आपको बताना है इस्लामी इतिहास लेखन में स्रोत आलोचना की पद्धति को किस नाम से जाना जाता है, तो राइट आंसर होगा आपका इंसाद। ठीक है, तो इसनाद जो है इसका राइट आंसर होगा। 94 का ऑप्शन 1 जो है आपका राइट आंसर है। 95 की अगर बात करें, आपको हिस्टोरियोग्राफी जो चाइनीज हिस्टोरियोग्राफी है उसके बारे में क्वेश्चन पूछा गया और आपसे पूछा गया आपको बताने इसमें से कौन सा सही नहीं है। तो इसका जो ऑप्शन 4 है वो यहाँ पर सही नहीं है, तो ये आपको देखना है। ठीक है। नेक्स्ट आपका 96 क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा रैंक के इतिहास की अवधारणा के बारे में सही है। तो कौन सा सही हो जाएगा यहाँ पे? ऑप्शन 4, यानी कि जो सारी की सारी चीजें स्टेटमेंट्स दिए गए हैं वो सही हैं। तो ऑप्शन 4 आपका राइट आंसर है 96 का। 97 की बात करें इंडो इस्लामिक इतिहास लेखन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो बेसिकली आपको इंडो इस्लामिक हिस्ट्री राइटिंग के बारे में बताना है कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है वो आपको देखने को मिलेगा ऑप्शन 3 ए बी सी जो है आपका राइट आंसर होगा। ठीक है। चलिए, इसी के साथ यहाँ पे अगर हम बात करें 98 की, तो आपसे पूछा गया है कि आपके कौन से हिस्टोरियन इसके अंदर से लेफ्टिस्ट है, वामपंथी हैं। तो यहाँ पे आपके ऑप्शन हो जाएंगे सुमित सरकार, रोमिला थापर एंड ए आर देसाई। तो यानी कि ऑप्शन 2 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। 99 की बात करें, आपका जो वेस्टर्न मार्क्सिस्ट है और नॉन मार्क्सिस्ट हिस्टोरियन है उनके बारे में आपको बताना है कौन सा सही है। तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन 2 है वो सही है। ए सी डी आपके ऑप्शन यहाँ पर सही होंगे, यानी ऑप्शन 2 जो है वो सही होगा। देन क्वेश्चन नंबर 100 की अगर बात करें, यहाँ पे आपको बताना है रामके की अप्रोच जो है हिस्ट्री को लेके उसके बारे में कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। तो ऑप्शन 4, यानी कि उन्होंने तथ्य और वाक्यों के बीच भेद नहीं किया, ये गलत है। फोर्थ ऑप्शन जो है यानी कि आप लोगों का सही हो जाएगा। ठीक है। चलो, इसी के साथ 101 101 की अगर बात करें, तो अंग्रेजों ने मध्यकालीन मुस्लिम प्रशासन से क्षति या हानि की विरासत प्राप्त की और अतः उन्होंने भारतीय समाज को बचाया। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ये किसने दिया है ये स्टेटमेंट? आप लोगों के कौन से इंपीरियलिस्ट हिस्टोरियन है? तो यहाँ पे जे व्हीलर जो है उनका ये स्टेटमेंट है। ऑप्शन 4 जो है इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपका 102, इसमें आपसे पूछा गया है जो आप लोगों का कॉलोनियल हिस्टोरियोग्राफी है इंडिया के अंदर उसके बारे में कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 4, ए बी सी डी सारे ऑप्शन इसके अंदर सही हैं। 103 की बात करें तो आपको बताना है जो आप लोगों की कॉलोनियल हिस्टोरियोग्राफी है उसके बारे में कौन सा स्टेटमेंट इसमें से करेक्ट है। तो यहाँ पे अगेन राइट आंसर आप लोगों का फोर्थ होगा। ए बी सी डी सारे स्टेटमेंट इसके अंदर सही हैं। 104 की अगर बात करें, पोस्ट बेसिकली आप लोगों का यहाँ पे पास्ट इज ए फॉरेन कंट्री रिविजिटेड, ये आप लोगों की इस बुक के ऑथर कौन है। तो राइट आंसर क्या होगा? 1 डेविड लोवेंथॉल जो है इसके ऑथर आप लोगों को देखने को मिलेंगे। देन इसी के साथ 105 की अगर बात करें तो आपको बताना है इसमें से वो कौन से नेशनलिस्ट लीडर है जिन्होंने ऑटोबायोग्राफी जो है उनका टाइटल है ए नेशन इन मेकिंग। तो राइट आंसर क्या होगा आपका? सुरेंद्र नाथ बनर्जी, यानी कि ऑप्शन 2 जो है इसका राइट आंसर आपको देखने को मिलेगा। देन 106 की बात करें तो आपको बताना है जो सबॉल्टर्न स्टडी करते हैं यहाँ पे जो हिस्टोरियन, उसमें से इन ऑप्शंस में से कौन इसका पार्ट नहीं है। तो फोर्थ ऑप्शन अगर आप देखोगे राधा कुमुद मुखर्जी इसका पार्ट नहीं है, तो यहाँ पर ऑप्शन 4 जो आपका राइट आंसर होगा। 107 की बात करें आप लोगों का, आपको बताना है सबॉल्टर्न स्टडीज जो है उनके बारे में यहाँ पे कौन सी स्टेटमेंट सही नहीं है, उनका कौन सा व्यू नहीं है इसके अंदर। तो राइट जब आप फोर्थ ऑप्शन देखोगे कि वो जो है क्रिस्टमेटिक लीडरशिप के बारे में जो बोलते हैं वो गलत है। ठीक है, यानी ऑप्शन 4 जो आपका राइट आंसर होगा। 108 क्वेश्चन की बात करें तो आपको बताना है वो कौन से हिस्टोरियन है जो कॉलोनियल स्कूल ऑफ हिस्ट्री से बिलोंग करते हैं। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए? ए बी सी, यानी कि आपका राइट आंसर ऑप्शन 2 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है 109, इसके अंदर आपसे पूछा गया है जो आपका पोस्ट मॉडर्निज्म है उसके बारे में आप लोगों से क्वेश्चन है। तो इसका ऑप्शन क्या होना चाहिए आपका राइट? तो इसका राइट आंसर होगा ए बी सी, यानी ऑप्शन 3 जो है इसका राइट आंसर है। 110 की बात करें, आपको बताना है कि आपकी पोस्ट मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी के बारे में कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है।
तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा थर्ड। ठीक है, तो यानी कि यह इस धारणा को अस्वीकार करता है कि सभी ऐतिहासिक आख्यान अत्यंत अतीत विषयक सिद्धांत होते हैं। तो ऑप्शन थर्ड जो इसका गलत है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट आप लोगों का तो यहाँ पे देखेंगे आप लोगों का पूछा गया है इसके अंदर, भारतीय इतिहास से संबंध कैम्ब्रिज इतिहास लेखन संप्रदाय अस्तित्व में कब आया? तो यहाँ पे 1973 इसका राइट आंसर होगा, यानी ऑप्शन टू जो है वो आपका 111 का राइट आंसर है। ठीक है, 112 की बात करें तो आपसे पूछा गया है कि आपका मध्य पाषाण काल के अंदर यानी मेसोलिथिक रॉक पेंटिंग के टाइम पीरियड पे कॉमनली यूज रेड कलर जो होता था वो किस मिनरल से बनता था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन टू आप लोगों का हेमेटाइट। ठीक है, देन 113 की बात करें, आपको बताना है न्योलिथिक साइट जो है आपकी कर्नाटका रीजन के अंदर कौन सी लोकेटेड नहीं है? तो सिंगनपल्ली यानी ऑप्शन वन जो है इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, 114 की बात करें तो आपसे पूछा गया है यहाँ पे जो बुर्ज होम आप लोगों को देखने को मिलते हैं उनके बारे में स्टेटमेंट है, जो साइट आप लोगों की न्योलिथिक साइट, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स आप लोगों से पूछे गए हैं। तो इसमें से कौन सा सही नहीं है? तो यहाँ पे जो ऑप्शन थर्ड है कि जो उनकी गड्ढे बस्तियां होती थी वो वर्गाकार और आयताकार स्क्वायर और रेक्टेंगुलर शेप्स की होती थी, विच इज रॉन्ग। तो यहाँ पे थर्ड गलत हो जाएगा। तो आपका जो है ऑप्शन थर्ड जो है यहाँ पे बेसिकली सही होगा। देन आप लोगों का 115 आपको बताना है सिंधु सरस्वती सभ्यता के बारे में। यहाँ पे आपके जो धातु के बारे में क्वेश्चन है, यहाँ पे मेटल कैरियोट फिगर जो है कहाँ से मिला है? ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? थर्ड, दाइमाबाद। ठीक है, देन आप लोगों का 116 आपको बताना है जो आप लोगों की पुस्तक राम कथा से संबंधित इसमें से क्या चीज नहीं है? तो आपका प्रकीर्त प्रकाशन जो है इससे संबंधित नहीं है। 116 का ऑप्शन जो है टू सही होगा। देन 117 की बात करें, हरियाणा में निम्नलिखित में से किस सिंधु घाटी स्थल से एक घर से चांदी के घड़े में बहुत सारे आभूषण मिले हैं? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कुणाल, ऑप्शन टू। ठीक है, सही हो जाएगा। देन 118 जो आप लोगों को शपथ ब्राह्मण में वर्णित विदेक माधव की जो आप लोगों के बारे में बताया गया है वो किस चीज से रिलेटेड है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा वन, एक्सपेंशन ऑफ आर्यन कल्चर इन द ईस्ट। ठीक है, ऑप्शन वन इसका राइट आंसर है। 119 में आपसे पूछा गया है, आपको मैच करना है आप लोगों की जो टर्म्स है उनको मैच करना है, नाम और उनके कार्य क्या थे? ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आप लोगों का? ऑप्शन टू। तो आप इसको देख सकते हैं, ऑप्शन टू आपका सही है 119 का। 120 की बात करें, इसमें आपसे पूछा गया है सिंधु सरस्वती सभ्यता कालीन के अंदर जो मानव जीवन में आप में कौन से जो है वृक्ष धार्मिक, उनका मतलब कौन से वो पेड़ थे जिनका धार्मिक महत्व था? ठीक है, तो यहाँ पे रिलीजियस सिग्निफिकेंस थी। आपका राइट आंसर इसके अंदर क्या होगा? यहाँ पे आपका वन एंड थर्ड, पीपल और नीम इसके अंदर राइट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन वन जो है आपका राइट आंसर है यानी इसके अंदर। चलिए, 121 की बात करें, लिच्चियों का न्याय का सर्वोच्च न्यायालय कहलाता था क्या? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा अठकुलक। ठीक है, यानी कि ऑप्शन वन जो है इसका राइट आंसर है। आपका 122 की बात करें तो यहाँ पे पूछा गया किस स्तूप के पश्चिमी द्वार के रेलिंग स्तंभ पर बुद्ध और अजातशत्रु के बीच मुलाकात को दर्शाया गया, जो पास में ही प्राकृतिक में लिखे एक अभिलेख को प्रमाणित होता था? तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? थर्ड, बरहूट। ठीक है, चलो नेक्स्ट आपका 123 आपसे पूछा गया बाघ गुफा और इंद्र सभा जो गुफा है आवास किस संप्रदाय के भिक्षुओं से संबंधित है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन टू यानी कि जैनिज्म। ठीक है, 124 की बात करें, आप लोगों का जो महासंघी का बुद्धिस्ट फॉलोवर है उनके बारे में कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे सही है? ये बेसिकली विनय पीटक के नियमों में संशोधन की इच्छा करने वाले लोग थे, यानी कि ऑप्शन थर्ड जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देन आप लोगों का 125 आपका जो वाच्यत्योम अनुष्ठान है उसका उल्लेख किया गया है किसके अंदर? आपका तांड्य ब्राह्मण जो है उसके अंदर। फिर आप लोगों का क्वेश्चन है 126, आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा? चंद्रगुप्त मौर्य की नौसेना विभाग के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है? तो ऑप्शन थर्ड जो आप देखोगे कि जो स्टेट है उनका कोई भी मोनोपोली नहीं होती थी शिप बिल्डिंग के ऊपर, तो ये आप लोगों का गलत है। तो यानी कि आपका राइट आंसर है। तो यहाँ पे थर्ड जो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। देन 127 सिकंदर के लौटने के दौरान किन गणराज्यों ने जीत के लिए अटूट लड़ाई लड़ी थी? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या होगा? आपका शूद्रक एंड इसी के साथ आप लोगों के मालवास, यानी कि ए और बी सही है, यानी ऑप्शन वन आप लोगों का राइट आंसर होगा। देन आपको बताना है कौन सी वो इंस्क्रिप्शन है जो कि आप लोगों के मैसूर के चित्रदुर्ग जिले में चिन्हगरी नदी के तट पर नहीं है? ठीक है, तो क्या आंसर हो जाएगा इसका? बेसिकली आप लोगों का अहरोता। तो अब फोर्थ जो है यहाँ पे राइट आंसर है।
फिर 119 के अंदर सॉरी 100 आपका 29 के अंदर पूछा गया है कि आपके जो बोध ग्रंथ है उनमें उल्लेखित राजकीय अधिकारी जिन्हें कारवा के जीवन तथा संपत्ति की सुरक्षा हेतु नियुक्त किया जाता था उन्हें क्या बोलते थे? बेसिकली आपका हो गया इसका राइट आंसर राजभट्टा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आप लोगों का 130 क्वेश्चन। आपको बताना है कि मौर्य काल में निम्नलिखित में से किस कारीगर को कर जमा कराने से छूट नहीं दी गई थी? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा वीवर, यानी कि जो आपके बुनकर है, ऑप्शन 4 सही होगा। मौर्यकालीन राजप्रसाद की सुंदरता की तुलना मेगस्थनीज ने निम्नलिखित में से कहाँ के महलों से की है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 1 यानी ए और बी। तो आपका जो सूसा हो गया और इसी के साथ एक बटाना हो गए, तो ऑप्शन 1 जो है इसका राइट आंसर है। फिर उसके बाद आपका है स्तूप के शीर्ष पर रखी गई 3 छोटी छतरी नुमा जो डिस्क प्रतिनिधित्व करती है किस चीज का? वो क्या शो करती है, किस चीज को रिप्रेजेंट करते हैं? आपके जो स्मॉल अम्ब्रेला के ऊपर डिस्क रखे होते हैं, तो ये आपको बेसिकली आप देखोगे ट्रुथ, आपकी सच्चाई, यानी ऑप्शन 4 जो है इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, इसी के साथ आपका हो गया 133। तो अगर बात करें, इसमें पूछा गया अशोक के जो अभिलेख हैं उनमें उल्लेखित अधिकारी पुलिसानी निम्नलिखित में से क्या करते थे? ठीक है, तो यहाँ पे इनका काम होता था जनता की राय से राजा को अवगत कराना, इन्फॉर्म किंग अबाउट पब्लिक ओपिनियन। तो ऑप्शन 3 जो है इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट आप लोगों का क्वेश्चन, एक सेकेंड, हाँ, तो आपको बताना है निम्नलिखित में से किस शासक ने सातवाहना शासकों की तरह अपने सिक्कों पर चैत्य के प्रतीक जो है बनवाए थे? ठीक है, चष्टान है इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन 1। 135 की बात करें, यहाँ पे कनिष्क की वह मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई जिस पर उन्होंने जो है ब्राह्मी लिपि में राजाओं का राजा ईश्वर का पुत्र जो है लिखवाया था? तो राइट आंसर क्या होगा? मथुरा, ऑप्शन 1। ठीक है, नेक्स्ट है आप लोगों का 137। इसके अंदर आपको मैच करना था, ठीक है, आपके शक क्षत्रप हो गए उनके एरियाज, तो यहाँ पे आपको उनको मैच करना था, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 3। ठीक है, तो ऑप्शन 3 जो है इसका राइट आंसर होगा, जिसको आप देख लेना। चलिए नेक्स्ट आप लोगों का 138। आप लोगों से पूछा गया है कि कौन से यहाँ पे वो वैष्णव धर्म के अनुयायी इनके अंदर से नहीं है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या होगा? जो आपके जंगम है वो राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन 3। फिर आपका 139 में पूछा गया है निम्न में से पशुपात संप्रदाय से संबंधित कौन नहीं है? योग, रूचक, विधि, कार्य। ठीक है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सेकंड, रूचक। ठीक है, 140 महापाषाण संस्कृति के अनेक तत्व जो है निम्नलिखित में किस प्रारंभिक संगम साहित्य के ग्रंथ में नहीं मिलते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा आप लोगों का पलमोली, ऑप्शन 3। फिर आपका है 141, संगम का सर्वाधिक पुराना वृतांत किस साहित्य ग्रंथ से प्राप्त होता है? आपका राइट आंसर हो जाएगा कमेंट्री ऑन इडियानार एंड अगापुरोल। ठीक है, तो आपका ऑप्शन 2 सही है। 142 आपसे पूछता है आप लोगों का संगम पीरियड के टाइम पीरियड पे जो आप लोगों के यमन थे, जो आप लोगों के उन्होंने बेसिकली किंग जो है, जो यमनों को अपने राज्य में किस पद पर उन्होंने नियुक्त किया था? तो राइट आंसर क्या होगा? पुलिस, ऑप्शन 1। फिर 143 आपसे पूछता है सीता बेग और जोगीमारा में स्थित रंगमंच निम्न में से किस काल से संबंधित है? मौर्यास। ठीक है, तो आपका ऑप्शन 1 राइट आंसर होगा। 144 आप लोगों से पूछता है कि आप लोगों को बताना है क्या कि आपके जो चीनी यात्री फाहियान थे उनसे रिलेटेड इनमें से कौन सा सही है? तो इसका ऑप्शन 4 जो है वो सही हो जाएगा, ऑप्शन 1, 2, 3 जो है इसके अंदर से करेक्ट है। ठीक है, देन 145 गुप्त काल में अग्रहार दान किसके अधीन रखे जाते थे? आपका राइट आंसर होगा महातर। ठीक है, ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर है। 146 आप लोगों से पूछता है देव विष्णु द्वारा सूर्य मंदिर में दीपक के लिए तोलिया की श्रेणी के पास पूंजी जमा करवाने का उल्लेख कौन से इंस्क्रिप्शन में मिलता है? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा 4th मंदसौर इंस्क्रिप्शन। 147 की अगर बात करें, निम्नलिखित में से कौन से शासक ने प्रथम बार अपने सिक्कों पर संस्कृत के श्लोक अंकित करवाए थे? ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर होगा समुद्रगुप्त, ऑप्शन 3। ठीक है, 148 की बात करें, आपको बताना है कि निम्न में से किस स्मृति साहित्य में प्रथम बार दीवानी और फौजदारी कानून के पार्थक्य का प्रतिपादन किया गया है? तो राइट आंसर क्या होगा? 3rd, बृहस्पति। देन आपको 149 हो गया, आपसे पूछा गया हर्षवर्धन कालीन प्रशासनिक अधिकारियों दिए गए हैं और आपको उनको मैच करना है कि उनके कार्य क्या थे, यानी ऑफिसर्स एंड उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को मैच करना था ड्यूरिंग द टाइम ऑफ हर्षवर्धन। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन 1, इसको आपको मैच करना है। तो ये आप लोगों के सारे जो क्वेश्चन है हम लोगों ने देखे। ठीक है, एंड इसी के साथ लास्ट क्वेश्चन आप लोगों का, जो आप लोगों का बताना है इसमें से कौन सा जो फैक्ट है आपका गलत है। ठीक है,
तो ऑप्शन 2 जो है सही हो जाएगा, ठीक है? बेसिकली गुप्त शासक काल में जो मुद्रा थी उसको बेसिकली क्या दिनार बोलते थे, ठीक है? तो ऑप्शन 2 जो है यहाँ पे सही होगा। तो ये आप लोगों के सारे 150 क्वेश्चन थे जो आप लोगों के पेपर 1 आप लोगों के पूछे गए थे आरपीएससी के अंदर। तो आई होप आप लोगों को ये बहुत ज़्यादा बेनिफिट करे और आप लोग जो है इससे आंसर्स मैच कर पाओ। 5 से 6 ऐसे क्वेश्चंस थे जिनके आंसर थोड़े से डिबेटेबल थे, तो मैंने उस पे डिस्कस नहीं किया क्योंकि जो है उसको हम चेक करते हैं, मतलब अगर हम गलत आंसर निकाल रहे हैं उसका, तो क्योंकि उसके मल्टीपल आंसर्स निकल रहे हैं, तो इससे अच्छा है कि हम वही क्वेश्चंस को करें जिस पे हम श्योर हो सकते हैं। तो आई होप आप अब जो है अपने आंसर्स की को मैच कर सके और देख सके कि आप लोग कितने मार्क्स स्कोर कर रहे हैं, और सभी को मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट, एंड आई होप आपका जो एग्जामिनेशन है वो डेफिनेटली अच्छा गया हो और आप जो है जल्दी से इंटरव्यू की तैयारी भी कर पाए।